आज का यज्ञ जो है पूर्ण आहु 3 दिन का ये महान यज्ञ और इसमें मंत्रों की व्याख्या, आप सबका सहयोग, प्रेम, भक्ति बहुत ही उत्तम रही है। हर साल और कभी कभी साल में 2 बार ये पूरा परिवार परमेश्वर को समर्पित हो जाता है और महान यज्ञ का अनुष्ठान कराते हैं। इस महान यज्ञ में और ये पूरा परिवार जो है यजमान होता है। जो कितना सुंदर टेंट का इंतजाम किया है। यजमान का अर्थ होता है कि वो यज्ञ का सारा खर्च वहन करता है। और इस बात का शायद किसी को पता होगा कि यजमान सब खर्च वहन करता है, देता है संगत के लिए, गुरु के लिए, समाज के लिए, सब कुछ करता है वो। तो इस हिसाब से ये परिवार भी दानवीर परिवारों में आता है कि यजमान होकर ये दानवीर परिवार है। बहुत देखभाल करते हैं संगत की, गुरु की, सबकी, भोजन वगैरह सबका इंतजाम सब अच्छे से अच्छा। तो मेन जो कारण होता है यज्ञ में आने का, वो तो यजमान की व्यवस्था में रहकर और गुरु के आश्रय में रहकर ईश्वर को इन आहुतियों से प्रसन्न करना है। इन आहुतियों से ईश्वर की पूजा करनी है, जिससे कि पूरे देश में सुख शांति हो। ये देश के लिए भी ये प्रतिवर्ष यज्ञ किया जाता है। इसमें हम परमात्मा से ये कामना करते हैं कि लद्दाख में जो थोड़ी हिंसा भड़की वो शांत हो जाए पूरी तरह से, सब तरफ शांति का वास हो जाए, निडर होकर वहाँ जनता आनंद से रहे। और अपने वहाँ गवर्नर साहब भी बहुत ही महान आत्मा है, वो भी वहाँ अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तो आज का जैसे मैंने बताया पूर्ण आहुति है। पूर्ण आहुति में जो आ जाते हैं, वो जो उनके अंदर कामना होती है अच्छी, वो ईश्वर गुरु कृपा पूर्ण करती है उनको। ईश्वर गुरु कृपा पूर्ण करती है। कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की, ये कामनाएं पूर्ण होती हैं इसमें, कभी न कभी जाकर एकदम पूर्ण होती है। और यज्ञ से जो है धन संपदा बढ़ती है, सुख शांति भी बढ़ती है और धन भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है, धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ शुभ कर्म है दुनिया के सब कर्मों से। जैसे विवाह शादी है, बच्चे का पढ़ना लिखना है, ये कर्म है और माँ बाप इसको पूरा कराते हैं, ये माँ बापों का भी कर्म है। गृहस्थी बसाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये सारे शुभ कर्म हैं। देश की रक्षा करना, देश को अपने गुणों से सुदृढ़ बनाना, ये सब शुभ कर्म है। हमारी बहादुर जो योद्धा आर्मी के हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, ये सब शुभ कर्म हैं। ये योद्धाओं का कर्तव्य है और वो उनकी वजह से हम अपने देश में प्रजा शांत रहती है।
वो दिन रात जागते हैं हमारे योद्धा बॉर्डर पर। ये सारे शुभ कर्म हैं। पढ़ना लिखना बहुत शुभ कर्म है। और ये सारे कर्म अगर आप देखेंगे तो ये यज्ञ से निकलते हैं। अगर यज्ञ नहीं है तो ये शुभ कर्म नहीं हो पाते। आज आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें क्या प्रमाण देना है। तो यज्ञ नहीं होने से वेद का प्रसार रुक गया है। वेद सर्वोत्तम विद्या है, सुख शांति के लिए, धर्म के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, सारे कर्मों के लिए। तो यज्ञ न होने से वेद का ज्ञान रुक गया। वेद का ज्ञान न होने से, जैसे वेद का ज्ञान जब था तीनों युगों में, तो बच्चे 6 साल के गुरुकुल में चले जाते थे। आज नहीं है ये व्यवस्था, आज नहीं है। तो गुरुकुल में उनको सबसे पहले दिया जाता था कि ब्रह्मचर्येण दीक्षाम आपनोति, ब्रह्मचर्य रखो, बुरे कर्म ना करो, पाप कर्म ना करो, आचार्य शिक्षा देता था। तो उस समय के जो बालक पढ़ते थे, यही सब्जेक्ट होते थे, साइंस वगैरह जो भी, प्लस वेदों से सिखाते थे वो आचार्यगण। वेद की शिक्षा, करैक्टर का निर्माण। करैक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो करैक्टर को लॉस्ट नहीं होने देते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए, पढ़ाई पूरी करते हुए, चारों वेदों का ज्ञान लेते हुए, वही बच्चे 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। ये अब नहीं है। तो स्कूलों में बहुत कुछ गलत हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, वहाँ मर्डर भी हो जाते हैं कई। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। 3 युगों में भाईचारा था वहाँ पर, क्योंकि वेद विद्या थी वहाँ पर। तो अब सिटी पे जाना, बाइक पे किसी का धन छीन के भाग जाना, कभी कुछ कभी कुछ, न जाने दुनिया में क्या हो गया। क्यों? कारण एक ही है कि वेद चले गए। इस कारण को कोई समझता नहीं है। ये कारणम अंतरा न कार्य से उत्पत्ति ही, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कारण होता है। जैसे बालक है किसी का बेटा, तो इसका कारण जो है माँ बाप है। जैसे ये वायु चल रही है तो इसका कारण परमेश्वर है। परमेश्वर ने 5 भूत बनाए, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी है। हर चीज का कारण है। अब करैक्टर बिगड़ने का कारण जो है वो वेद ना सुनना है। अदरवाइज ये नहीं कि स्कूल में करैक्टर निर्माण की शिक्षा नहीं दी जाती, कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जाती है, यूनिवर्सिटी में भी दी जाती है, लेकिन वो विद्या जो है बिरला किसी के आचरण में आती है, बिरला। और जिसके आचरण में आती है विद्या, मेरे हिसाब से तो उसका भी जीना दुर्लभ हो जाता है। वो सब हंसी मजाक उड़ाते हैं कि ओहो बड़ा भाई ये करैक्टर वाला बन गया है, ये है वो है ना। इसके पीछे कारण क्या है? वेद। कि वेद की शिक्षा नहीं है। शिक्षा की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। इसीलिए ये कहा कि ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा दीक्षा आपनोति, दीक्षा ग्रहण करो, आचार्य से दीक्षा ग्रहण करो। और बहुत से फिर रूल रेगुलेशंस जो वेदों में हैं, वो ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणी को सिखाते थे आचार्य लोग।
उससे देश का निर्माण होता था। देश में ये कोई चोरी डकैती मारा पीटी कुछ छीन के भागना ये नहीं था, करैक्टर का निर्माण था। वहाँ एक दूसरे की इज्जत करते थे, क्योंकि आश्रम से वो, गुरुकुल से वो करैक्टर का निर्माण करके निकलते थे। आचार्य जाते वक्त भी शिक्षा देता था कि अब घर जा रहे हो 25 वर्ष पूरा करके, सत्यम वद धर्मम चर, वहां भी जाकर सत्य बोलना, धर्म का अनुसरण करना। धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म करना, जो वेदों ने सिखाए हैं। आचार्य ने वेदों से लेकर सिखाया है कि इन्हीं कर्मों का आचरण करना, दुष्कर्म नहीं करना। तो ये चीजें आज जो है नहीं रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि हम वेद छोड़ बैठे। अन्यथा शिक्षा तो दी जाती है, बता रहा हूँ ना मैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, पर उनके आचरण नहीं होता। पहले ज़माने में शिक्षा दी जाती थी तो आचरण उसी वक्त हो जाता था। छोटे बच्चे होते थे, फिर उसे शिक्षा थी। तो ऐसे ऐसे आयोजन जो है महान। हाँ, ये मुझे ज़रूर लग रहा है कि भाई खर्चा बहुत होता है। तो मैं शुरू से ये शिक्षा देता आया हूँ कि भाई यज्ञ में जितना भी खर्चा कम हो, कम करो। फॉर एग्जाम्पल, बड़े बड़े यज्ञ होते थे कई वर्षों से, तो टेंट का हम इंतज़ाम नहीं करते थे, बिल्कुल खुली हवा में। अब तो ये बारिश हो रही थी ना, तो रजीव बच्चे ने सारा अच्छा आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया, और ये जो सारा खर्च है ये धर्म खाते में चला गया, पुण्य में चला गया। तो फिर भी अगर मौसम साफ हो या गर्मी में कोई यज्ञ निकल आया है तो भी खुले आसमान में करो। ईश्वर ने कहा सर्दी गर्मी जो सहता है यज्ञ में या योगाभ्यास में, वो महान तपस्वी कहलाता है। मैंने जीवन में कभी छतरी नहीं ली, कभी टेंट नहीं लगाया, कभी कुछ नहीं। सर्दी हो गर्मी हो हमें तो महसूस ही नहीं होती थी, रियली। अभी भी खास महसूस नहीं होती, लेकिन थोड़ी अवस्था चेंज होने से, बुढ़ापा आने से थोड़ी बहुत होती होगी। पर ये नहीं कि जून में बैठ जाऊं गर्मी में तो मुझे गर्मी फील हो रही है, मैं कैसे करूं, ये बात नहीं है, ये आज भी नहीं है। तो शरीर को इस तरह से तपाओ, तपसा तपध्वम, ये यजुर्वेद है। तप के द्वारा तपो, योगाभ्यास करो, नाम जपो, अच्छे कर्म करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, विद्या दो, वेदों पर लाओ, स्कूल कॉलेजों की अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, हमारा राष्ट्र दृढ़ हो। तो यज्ञ तो चल ही रहा है। पुनः मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ लद्दाख में कि वहाँ पूरी तरह से सुख और शांति। जब मैं आर्मी में रहा तो 2 साल में वहाँ रहा हूँ, 80 तक, 1980। बड़ा अच्छा समा था, सुख थी, शांति थी, प्रेम था। आर्मी भी बिल्कुल शांत, कोई बॉर्डर पर इतना कुछ नहीं होता था। अभी जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ अशांति फैल गई है, ये है वो है, तो दिल में बड़ा दर्द सा होता है कि प्रजा तो हमारी ही है, आपस में लड़ रही है, प्रजा तो हमारी ही है, इसमें भाईचारा होना चाहिए। तो प्रार्थना है ईश्वर से कि वहाँ भाईचारा हो, प्रेम बढ़े, कोई किसी की हिंसा ना करे, सुख हो, शांति हो, धन हो, संपदा हो, सब कुछ हो। और कविंद्र गुप्ता जी जो है महान,
क्योंकि वो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, संतों के बड़े प्रेमी हैं। वो वहाँ पोस्ट हो गए हैं तो ज़रूरी है कि वो न्याय करते हैं ना। वो खूब बैठे हैं सत्संग में, खूब सुनते रहे हैं, आचरण में भी है उनके पास विद्या, तो वो भी शांति का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। तो मेरा भी आशीर्वाद है कि वहाँ शांति होगी, यज्ञ का वहाँ प्रसाद जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरि परासुव यद्भद्रन्तन् ओम हिरण्यगर्भः अग्रे भूतस्य जातः आसी सदाधार यामुते मां तस्मै देवा हविषा विधेम। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाय सच्चाया मृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवा हविषा विधेम। ओम निमिषतो महित्वेक जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदचतुष्पदः तस्मै देवाय विधेम। ओम द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन सहस्रभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम पतेन तदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणाम्। ओम सा बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वे भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानश तृतीये धामन्नधैर्य। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान् विश्वा देव वयुना विद्वान् युयोध्यस् मज्जुहुराण में भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। आज के यज्ञ में कुछ सारी संगत ने अपने गुरु की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूर्णमासी का शुभ यज्ञ रखा है। तो इसमें सभी संगत को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। परिवार सहित सदा सुखी रहें, सदा सुखी रहें, लंबी लंबी आयु प्राप्त करें। दूसरा राजीव बेटा है जिस परिवार से ये यज्ञ रखा है, एमएलए हैं, आपको पता ही है। तो ये प्रसाद जो है पूर्णाहुति का इस परिवार को खूब प्राप्त हो और सारा परिवार जो है सुख शांति से लंबी आयु को प्राप्त करता हुआ, यज्ञ करता हुआ खुशी से रहे, लंबी लंबी आयु प्राप्त करें, सदा सुखी रहें। आगे बोलो बेटा। अमृतोपस्तन्मसि ओम अमृता पिधा
ओम सत्यम यशः श्रीमयि श्रीश्रयतां स्वाहा। ये कितना मतलब सुंदर लग रहा है, आनंद का यज्ञ चल रहा है। फिर भी मैं ये कहता रहता हूँ कि जितना खर्चा कम हो, क्योंकि लाभ तो है ही, महान लाभ है। यज्ञ तो यज्ञ ही है, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और ये जो खर्चा किया जा रहा है इसका भी पुण्य है। यजमान खर्च कर रहे हैं संगत के लिए, गुरु जी के लिए, ये महान पुण्य है। ये प्राप्त हो रहा है जो अगला जन्म संवारता है। समझते हो ना कि अगला जन्म संवरता है इससे। जो कर्म आपके ऐसे महान है, यज्ञ के आते हो सब संगत के लिए, तो अगला जन्म सफल हो जाता है कि भाई मनुष्य का ही मिलेगा। और ऊंची योनि में जहाँ यज्ञ होते हैं, कृष्ण महाराज भी कह रहे हैं ना कि अर्जुन, उनका जन्म अगली योनि में ऐसे घर में होगा जहाँ यज्ञ होते हैं। वेद भी कहता है जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ होगा। तो ये सारी बातें एकदम सत्य हैं, लेकिन आज हमारे कान दुनिया के तरस रहे हैं सत्य सुनने को। झूठ सुन के सेटिस्फाई हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सत्य सुनना, हमने जितना भी सुनना कानों से, वेद सत्य विद्या है, महापुरुषों की वाणी सत्य है। ये आज का जो फ्रॉड चल रहा है झूठ का, ये गलत है। आगे बोलो बेटा। ओम नसोर्मी, ओम अक्षोर्मी, ओम कर्णयोर्मी, मे सह सन्तु। ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भुम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्ना दधे। ओम उद्बुधस्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिषा पूर्तते संसृजेथा मयं च अस्मिन्नत्सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओमयन्त इद्म जातवेदस्तेने अस्वर्तस्व चेद चास्मां प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन येन समेधया इदम् अग्नये जात्वेसेदन्। ओम समिधा अग्निं घृतैर्बोधया तातिथिमास्मिन् हव्याजुहो सुसमिध्यायशोचिषे घृतं तीव्रम्। अग्नये जात्वेसे इदम् अग्नये जात्वेसे। ओम समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धया बृहच्छोचाय विष्ठया। इदम् अग्नये
यात चेदवर्धया चास्मान् पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन देन समेधय इदम् अग्नये ओम यन्त इद्म आत्मा जात वेदस्ते निदस्व चास्मान् प्रजया वर्चसेन देन समेधय इदम् अग्नये जातवेदसे ओम यन्त इद्म वेदस्ते चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन देन समेधय इदम् अग्नये जातवेदसे ओम यन्त इद्म आत्मा दस्ते निदस्वर्ध चास्मान् प्रजया समेधय इदम् अग्नये जातवेदसे। देखिए, ईश्वर जो है वो तो चींटी की आवाज भी सुनता है, शेर की भी सुनता है, हाथी की भी सुनता है। ईश्वर के लिए तो वो तो अपार अनंत शक्ति वाला है ना, सर्वशक्तिमान। तो आप थोड़ा भी बोलोगे तो उसे तो सुनाई देता है, वो आपके अंदर ही है ईश्वर तो। लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है कि मेरा वेद का ज्ञान सब जगह फैलाओ, तो जो उच्चारण है ना वो थोड़ा ऊंची आवाज में किया जाता है। ये आज्ञा है ईश्वर की, तो उच्चारण ऊंची अवस्था में करो। आप बहुत आराम से बोल रहे हो और जगह ये दूर दूर दूर, और फिर चाहे आप आराम से ही बोल रहे तो भी ये ब्रह्मांड में जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है। तो जो आज्ञा हुई है कि भी जब यज्ञ करते हो तो ठीक तरह से बोलो, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। ये तो बहुत बहुत ही स्लो बोल रहे हैं आप, इससे तो आलस की गंध भी आती। तो आलस तो नहीं है, तो चेतन होके थोड़ा जोर से बोलो बेटा, बोलो। ओम मनुमते नुमन्यस्व, ओम सरस्वते नुमन्यस्व, ओम देव सवितः प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ओम अग्नये इदम् अग्नये दन्नमम, ओम सोमाये स्वाहा इदं सोमाये दन्नमम, ओम प्रजापतये इदं प्रजापतये दन्नमम, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम, ओम भू स्वाहा इदं, ओम भुवर्वायवे इदं वायवे दन्नमम, ओम स्वरादित्याय इदं आदित्याय दन्नमम, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्नि इदं नमः। यहाँ हमारा कुछ नहीं है,
पर इसका मतलब जो आप रहते हो अपने घरों में, धन कमाते हो, ये आपका नहीं है, ये मतलब भगवान का नहीं है। कहते ये तो मैंने आपको दिया है, सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान परिवार, इसका तो सुख भोगो। भगवान कह रहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, पर कैसे भोगो? तेन त्यक्तेन मां गिरधर, मां गिरधर में लालच मत करो। जितना मेहनत से कमाते हो सेटिस्फैक्शन हो, चाहे अरबों आए आपके पास, चाहे थोड़े कम आ जाएं, पर भरपूर हो आप, हर खुशी से पूर्ण होए आप। यज्ञ करते करते, वेद सुनते, गुरु भक्ति करते पूर्ण हो, जैसे श्री राम थे, भगवान कृष्ण महाराज थे, दशरथ थे। इनके यहाँ से धन कभी जाता नहीं था, क्योंकि ये नित्य के यज्ञ करने वाले राजा थे, प्रजा के लिए सुख मांगते थे यज्ञ में। तो यज्ञ में सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, हमें यज्ञ करना है। आगे बोलो। कर्मणो त्यरीरिचम यद्वान्यूनमिहा करम अग्निष्टत् सुष्कृतं विद्यात् शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहूत हुते सर्वप्रायश्चित्ता हुतीनां कामानां समर्धयित्रै सर्वान्नः कामान् समर्धय। इदम् अग्नये अंगिरेसे इदं न मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं न मम। ओम सूर्यो ज्योतिः सूर्यः। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि। ओम सजुर्देवेन सवित्रा इंद्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम नये प्राणाये स्वाहा। इदम् अग्नये प्राणाये। ओम भूर्वायवे अपानाये। इदं वायवे अपानाये। ओम स्वरादित्याय व्यानाये। इदम् आदित्याय व्यानाये। ओम भूर्भुवः स्वग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः। इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः। इदं न मम। ओम आपो ज्योति ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम यामेदां देवग पितरश्चोपासते तया मां मध्यमे तयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव कर्दूरितानि करा यद्भद्रन्तन्नयासुव। ओम अग्निनय
अस्मान् विश्वानि युयोध्यस्मद्दूरा भूयिष्ठां ते नमः